हेलो बच्चों, आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में बहुपद चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। और आज मैथ का हम एक टॉपिक लिए जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। बहुपद को लिखने का तरीका है कि पॉलिनोमियल, इसका फर्स्ट लेटर पी है, पी एक्स हो गया, कह सकते हैं फंक्शन या कोई भी चर मान ले सकते हैं। तो पी एक्स से बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स को लिखा जाता है किस फॉर्म में, तो पहला a0 x पे पावर n, फिर दिया गया है प्लस a1 x पे पावर n-1 प्लस a2 x पे पावर n-2 डॉट 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 कहाँ तक। तो a1 2 3 आते रहेगा तो a n इन पे पावर x पे पावर 0, यानी n पहला पावर n है तो फिर n-1 n-2 ऐसा एक कंडीशन आएगा जहाँ इस पे पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जहाँ n जो होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए तथा a0 a1 a2 यह x का क्या आता है, गुणांक होता है, जिसका कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद, जिसे हम लोग बहुपद का यदि एग्जाम्पल लें, x² + 2x + 5 या 2x² या -5x या -5, ये सारे बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी बहुपद को जो इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसमें दो चीज़ समझना हम लोगों को, एक चरमान जिसको कहते हैं वेरिएबल वैल्यू, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग अचरमान या अचरमान जिसको कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। चरमान को हम लोग रिप्रेजेंट, इसका यदि परिभाषा देखते हैं तो जिस संख्या का मान हमेशा बदलता रहे उसे चरमान कहते हैं। देखिए, तो चरमान कहते हैं कि जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसे क्या कहते हैं हम लोग, चरमान कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या x y z या a b c, यानी अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर रहे तो ये सब चरमान का उदाहरण होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं अचरमान, जिसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल वैल्यू, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचरमान कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कोई भी संख्या 2 पाई 3, ये सब क्या है, अचरमान है। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि बहुपद पहचानने का तरीका, कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। बहुपद पहचानने के तरीके, देखिए बहुपद पहचानने का तरीका हम लोग फर्स्ट 3 चीज़ याद रखनी है। कितने चीज़, 3 चीज़। फर्स्ट क्या देखना है कि चरमान पर पावर निगेटिव यानी माइनस में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल दे देते, जैसे 2x पे पावर -2 3x + 5 दे दे तो यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, चरमान हरों में नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे x + 1/x कहेगा, यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद नहीं है।
तीसरा याद रखना है, चर मान पर रूट नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल, यदि ऐसा दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 5, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो ये तीन चीज़ याद रखनी, यानी तीन टर्म को याद रखना है। अब यदि पहचानने के लिए दे दिया जाए, कहेगा बहुपदों को पहचाने। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, x पे पावर 2 प्लस 5। दूसरा एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तीसरा एग्जाम्पल -5। चौथा एग्जाम्पल 2x पे पावर 1/2 प्लस 5। पाँचवा एग्जाम्पल x पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब कहेगा इसमें से कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चर मान पावर यानी नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं है। दूसरा, चर मान हरों में नहीं रहना चाहिए, चर मान हर में भी नहीं है। और तीसरा, चर मान पे रूट नहीं रहा, चर मान पे रूट नहीं है। तो इसका मतलब यह बहुपद है। दूसरा चलते हैं, दूसरा पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी ये तीन रूट, चर मान पावर में नहीं है और चर मान पे रूट नहीं है और चर मान हर में नहीं, तो ये भी बहुपद है, यह बहुपद है, यह भी है। तीसरा देखते हैं -5। यदि कोई संख्या नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स पे पावर 0 के टर्म में, तो यानी एक्स के टर्म में लिख दिए, तो इसलिए यह भी बहुपद है। तीसरा देखते हैं 2x पे पावर 1/2। यदि इसके पीछे नेगेटिव लगा रहे, यहाँ देख लें एक्स पावर माइनस आ गया, तो कहता है चर मान पर नेगेटिव में, यानी चर मान पर जो पावर नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। तो नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तीसरा हम लोग देखते हैं, पाँचवा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x माइनस 5। तो यहाँ देख रहे हैं यदि संख्या पे रूट रहे तो बहुपद होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x प्लस 5, यदि ऐसा रहे तो यह बहुपद है, यह बहुपद है, क्योंकि यह एक वास्तविक संख्या है। और हमने पहले कहा है कि a1 a2 का मान कोई भी वास्तविक संख्या, तो ये a2 का मान है तो कोई भी वास्तविक संख्या, तो इसका मतलब यह बहुपद है। लेकिन यही एक्स स्क्वायर माइनस, इसको यदि बढ़ा कर दिया जाए तो इसका मतलब x पे भी रूट आ गया, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। पहला, पद के आधार पर। दूसरा, घात के आधार पर। पहले हम लोग पढ़ते हैं पद के आधार पर बहुपद। तो पद के आधार पर बहुपद, तो पद के आधार पर पहला बहुपद होता है एक पदी बहुपद।
जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। तो क्वेश्चन से ही हम लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं एक पदी बहुपद। तो जिस बहुपद में केवल कितने पद हो, एक पद हो। तो सिंपल सा परिभाषा है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, एक पद जैसे 2x, ये एक पद हुआ 2x पे पावर 5, एक पद हुआ x पे पावर 20, एक पद हुआ। पावर जर्मन पे पावर कितना हो, लेकिन टर्म जो रहना चाहिए वो सिंगल टर्म रहना चाहिए, एक ही टर्म रहना चाहिए। तो ये सब किसके उदाहरण है, बहुपद के उदाहरण है। तो बहुपद में भी किस पद के उदाहरण, एक पदी बहुपद के उदाहरण है। दूसरा हम लोग देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायनोमियल। तो सिंपल सा परिभाषा, द्वि मतलब दो, पदी मतलब पद। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, ये सब एक पदी बहुपद था, इसी में एक टर्म और जोड़ दिया जाए, दो टर्म हो गया तो इसको द्विपदी बहुपद। तो इसी में एक टर्म और जोड़ दिया जाए तो कितने टर्म हो गए, दो टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। इस तरह से हम लोग और सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, जिसको कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल त्रिपदी बहुपद। तो सिंपल परिभाषा है कि यहाँ से त्रि मतलब तीन, पदी मतलब पद। जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, त्रिपदी बहुपद का, तो इसमें कितने टर्म है, दो टर्म, इसमें भी दो टर्म। अब हम लोग तीन टर्म वाला एग्जाम्पल लेना, जैसे 2x² प्लस 8x प्लस 4। तो इसमें कितने पद आ गए, 1 2 3, यानी तीन टर्म आ गए। तो इसको इसलिए इस पूरे को बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। या x³ प्लस 5x² माइनस 5, कितने टर्म हो गए, तीन टर्म, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। चतुर्थपदी भी हो सकता है जिसमें चार पद हो, चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं, लेकिन उतना आगे अब हम लोगों का भी जाना नहीं। चौथा हम लोग पढ़ते हैं शून्यपदी बहुपद। शून्यपदी बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जीरोनोमियल। इसका भी सिंपल सा परिभाषा है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे, तो इसको नीचे यदि नहीं दिखाई देता तो इसको ऊपर कर लिया जाता। तो यहाँ पे हम बता देते हैं चौथा शून्यपदी बहुपद को, शून्यपदी बहुपद। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जीरोनोमियल। तो इसका परिभाषा होगा, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, शून्य मतलब जीरो हो, उसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं।
एग्जाम्पल। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया रहे थे, यदि इसके पीछे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0। तो ये किसका उदाहरण हो गया शून्य पदी बहुपद का। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एम स्क्वायर प्लस एम, इसमें यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी कौन पदी हो जाएगा बहुपदी, सॉरी शून्य पदी बहुपद। 2 पावर, इस पर आप कुछ भी पावर लिखा रहे तो यदि उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है शून्य पदी बहुपद। तो इस तरह से हम लोग बहुपद का प्रकार पद के आधार पर कितने पढ़े 4। पहला एक पदी, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, जैसे एग्जाम्पल 2x पर पावर 5, यानी एक पद रहना चाहिए, एक ही टर्म रहना चाहिए, पावर कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा हम लोग पढ़े द्विपदी बहुपद बायनोमियल, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 5 1 2 2 पद है, 1 2 2 पद है, 2x पर पावर 5 + 2x। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 8x + 4, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 टर्म है, तो इसलिए इस पूरे को कहेंगे त्रिपदी बहुपद। और लास्ट बताइए चौथा शून्य पदी बहुपद जीरोनोमियल, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। तो कोई भी बहुपद रहे यदि उस चरमान के पीछे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं शून्य पदी बहुपद। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो बताएंगे इसके बाद घात के आधार पर, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब लोग बहुपद का 2 प्रकार बताए थे, 2 आधार पर बांटा गया है बहुपद को। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो अभी हम लोगों ने पद के आधार पर देखा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य पदी। अब हम लोग घात के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ेंगे घात के आधार पर। तो घात के आधार पर पहला जो आता है, पहला का नाम है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, तो इसका सिंपल सा परिभाषा होता है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद के चरमान पर अधिकतम घात यानी पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, तो क्या लिखें, जिस बहुपद के चरमान पर अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 1। एग्जाम्पल जैसे 2x पावर 1 है, 3x पावर 1 है, 5x + 1 पावर कितना है 1 है। तो ये किस बहुपद के उदाहरण, रैखिक बहुपद के। देखिए, यदि पद के आधार पर बांटा जाए तो ये एक पदी लिए द्विपदी होगा, लेकिन घात के आधार पर पहला जो रैखिक बहुपद की चरमान पर अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस पर भी चरमान 1 पावर है, इस पर भी मैक्सिमम पावर 1 है, इस पर भी मैक्सिमम पावर 1 है। इसलिए ये सब किसके उदाहरण हो गए रैखिक बहुपद के। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, रैखिक के बाद होता है द्विघातीय बहुपद।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा परिभाषा, द्वि मतलब दो, घातीय मतलब घात। जिस बहुपद के चर मान पर अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि जिस बहुपद के चर मान पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे यही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2x, इस पर मैक्सिमम पावर 1 था तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 लेना है, तो ये द्विघात बन जाएगा। इस पर मैक्सिमम पावर 1 था तो कितना लेना है, 2 लेना है, द्विघात बन जाएगा। इसी में चलिए, तो चर मान जहाँ उस पर पावर मैक्सिमम 2 से ना कम ना ज़्यादा लेना है, तो 5 से। ये भी किसके उदाहरण, द्विघात के उदाहरण। पीछे कोई भी संख्या रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x पे पावर मैक्सिमम 2 दिखाई देना चाहिए। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए, द्विघातीय बहुपद के। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रि मतलब 3, घातीय मतलब घात। जिस बहुपद के चर मान पर अधिकतम घात या पावर 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़े, जिस बहुपद के चर मान पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघातीय। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसी से एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। 1 पावर था तो रैखिक, 2 पावर था तो द्विघातीय, अब 3 पावर लेना है तो सिर्फ पावर को चेंज कर दो, 3, इस पे भी 3। चलो चर मान पे 3 पावर दे दो, ये आ जाएगा 5x² 3 पावर 2x² प्लस x माइनस 2। तो देखिए, तो ये भी मैक्सिमम पावर चर मान पे 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी मैक्सिमम 3 है। तो देखिए टर्म का यदि बात किया जाए तो ये त्रिपदी होगा, लेकिन घात की बात किया जाए तो चर मान पे अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग त्रिघातीय। अब हम लोग इसका लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं। त्रिघातीय के बाद होता है शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद जिसको कहते हैं 0 नोमियल। तो शून्य घातीय बहुपद तो सिंपल है, जिस बहुपद के चर मान पर घात यानी पावर 0 हो उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं 2x, इस पे क्या पावर लेना है 0, तो इसको शून्य घातीय बहुपद। या 5x 0 + 1, तो इसको कहेंगे शून्य घातीय बहुपद। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि बहुपद पद के आधार पर 3 प्रकार के पढ़े, 4 प्रकार के पढ़े, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्यपदी। घात के आधार पर भी 4 तरह के पढ़े। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के चर मान पर अधिकतम घात या पावर 1 हो, रैखिक। द्विघातीय अधिकतम पावर 2 दिखे, द्विघातीय अधिकतम पावर 3 दिखे, 3 से कम दिखे उसको नहीं देखना, अधिकतम पावर तक, अधिकतम पावर 3 दिखे त्रिघातीय। और जिस चर मान पे 0 पावर रहे उसको शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ बहुपद के बारे में
सीखे। तो बहुपद को इस फॉर्म में लिखा जाता है और बहुपद को दो आधार पर बटा गया, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो इस तरह से अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, द्विघातीय। तो हम लोग जनरली चैप्टर पढ़ेंगे घात के आधार पर। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पद के आधार पर और घात के आधार पर। यदि अब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। जैसे तो यहाँ यदि दिया रहे कि 2x, यदि कहेगा यह कौन सा पदी बहुपद है, यानी बहुपद का कौन सा पद के आधार पर कौन सा पदी है, तो सिंपल है, देख रहे हैं एक पदी तो एक पदी बहुपद। यदि घात के आधार पर पूछिए तो पावर देखना है, तो पावर मैक्सिमम कितना है 2, तो घात के आधार पर द्विपदी हो जाएगा। जैसे 2x³ + 1, यदि पद के आधार कहेगा कौन पदी बहुपद है, तो हम लोग देख रहे हैं 2 टर्म है तो द्विपदी। यदि घात के आधार पर पूछे चर मान का मैक्सिमम पावर देखना, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसलिए इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। यदि ऐसा भी दिया रहे तो ये भी बहुपद है, तो इसमें ये भी एक प्रकार का क्या है बहुपद है, क्योंकि इसमें x पे पावर 0 लगा सकते हैं। इसको शून्य घातीय बहुपद भी कहते हैं, या इसको एक पदी बहुपद भी कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।